श्रुति और साई की फरमाइश चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और हमेशा की तरह आज भी हम बाबा की लीलाओं के बारे में ही बात करने आए हैं। मैं आज आपको बाबा की एक बहुत ही प्यारी लीला के बारे में बताने आई हूँ। कई लोग कहते हैं कि बाबा हमारे सवालों का जवाब नहीं देते या फिर हमें बाबा से की हुई कोई बात का जवाब नहीं मिलता, या बहुत सी ऐसे शंकाएं दिमाग में रहती है कि बाबा हमारी नहीं सुनते या हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, पता नहीं बाबा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो इसी बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा सच में सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। आज मैं आपको बाबा की एक बहुत ही प्यारी लीला बताने जा रही हूँ। मैंने एक वीडियो अभी बनाना है कि मैं शिरडी गई थी अभी, लेकिन मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं पहली बार गई थी। मुझे नहीं पता था कहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउड है, कहाँ पर नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर मैं मोबाइल के चक्कर में रह जाती या वीडियोस के चक्कर में, तो मैं बाबा के दर्शन, जो बाबा से मैं बात करना चाहती हूँ, जो बाबा के साथ समय बिताना चाहती हूँ, शायद वो ना कर पाती और मैं सिर्फ वीडियोस के चक्कर में रह जाती। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं वहाँ जाकर ऐसा कोई वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन बाबा ने बहुत से अनुभव दिए, बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव कराए, जिनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बाबा ने मेरे एक सवाल का जवाब कैसे दिया, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब मैं घर से गई थी तो जैसे परायण चल रहे थे तो मैंने बाबा से एक सवाल किया था। जैसे कि बाबा, आप सच्चरित्र पढ़ते हो तो आप जानते होंगे कि बाबा की एक लीला है कि श्यामा बाबा से बोलते हैं कि इन औरत के पेट में वैसे ही बच्चा गुड़गुड़ करे जैसे नारियल में पानी करता है, नारियल में करता है। तो फिर मैंने भी बाबा से कोई एक ऐसा सवाल किया था अपने बारे में। तो फिर मैंने बाबा से कहा था कि बाबा मैं शिरडी आने वाली हूँ और आप यदि मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हो तो मुझे कहीं नारियल दिखा देना। और वो नारियल है कि वो आप अपने से दिखाएं, मैं खुद ना ढूंढूं या ढूंढने की कोशिश करूं, या मैं खुद से देखने की कोशिश ना करूं, आप खुद मुझे दिखाना। और अगर आप मुझे नारियल दिखा दोगे तो मुझे लगेगा कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। तो फिर मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया नारियल। और एक जगह द्वारका माई में मैंने नारियल जो धुनी के लिए थे हम लोगों ने, तो फिर धुनी माई में डालने के लिए, तो वो हमने खुद ढूंढे थे शॉप पे जाके, सब शॉप से पूछा था कि नारियल कहाँ मिलेगा कैसे करके। तो इस तरह से जो नारियल मैंने देखा वो मैंने बाबा को पहले क्लियर कर दिया था कि मैं खुद से ना देखूं, आप मुझे दिखाओ। तो उस तरह से मुझे कहीं ऐसे नहीं दिखा था। वो जो हमने खरीदे थे वो तो खरीदे थे, वो बाबा से मेरी बात जो हुए थे अपने मन में कि वो मैंने क्लियर कर दिया था कि इस तरह से नहीं मैं मानूंगी, पर आप मुझे अपनी तरफ से दिखाइएगा कि आप जब मुझे दिखाओगे तो ही मैं जानूंगी कि हाँ मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। तो ऐसे करके मेरी बात हुई थी। उसके बाद फिर हमें आए 10 दिन बीत गए थे शिरडी से। तो फिर से मैं वही, क्योंकि मेरा तो वो चलता रहता है सच्चरित्र का परायण, कि जो ग्लोबल महापरायण है उसमें वो चैप्टर तब आया था। और जब मैं शिरडी से आई थी तो जो मेरा परायण जो रेगुलर चलता है तो उसमें फिर से वही चैप्टर आया। लेकिन जब मैं शिरडी से आ गई थी तो मैं भूल गई थी उस बात को कि मैंने बाबा से कोई ऐसा कमिटमेंट किया था या मैंने कोई सवाल किया था या कुछ, बिल्कुल मेरे दिमाग से स्लिप हो गई थी ये बात। लेकिन जब मैं बाबा का फिर से वही चैप्टर आया और मैंने पढ़ा तो मुझे ध्यान आ गया कि बाबा मैंने भी तो आपसे सवाल किया था और आपने तो मुझे कहीं नारियल नहीं दिखाया। तो इसका मतलब क्या मैं ना समझूं, आप मेरे सवाल का यही जवाब है? तो इस तरह से मैंने बाबा से बोला और फिर से मैं वो बात भूल गई। और उस दिन भी वीरवार ही था वीरवार था तो मैं शाम को बाबा को भोग लगवा रही थी
तो भोग लगाते लगाते क्या हुआ कि मैंने बाबा को भोग लगाया और मैंने फिर से यही बात बोल दी कि बाबा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो मैं क्या समझूं कि ना समझूं इस बारे में। तो और मैं ये बात कह के आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं शिरडी गई थी तो शिरडी से मैंने एक द्वारका माई स्वरूप वाले बाबा लिए थे, और वो जो द्वारका माई स्वरूप थे वो मैंने अपने घर में किचन में रखने के लिए लिए थे। और किचन में क्योंकि हम लोग नैवेद्य अर्पण करते हैं, बाबा को जो भी बनता है वहीं पे अर्पित करते हैं, तो वो मैंने किचन में रखने के लिए लिए थे। वो इस सोच से कि द्वारका माई में बाबा जो नैवेद्य जो बाबा को लगाया जाता था वो द्वारका माई में लगाया। तो मेरी अपनी सोच थी, उसी सोच के चलते मैं चाहती थी कि मैं जो भोग लगाने के लिए लूँ तो वो द्वारका माई स्वरूप में लूँ, बाबा का जो प्रतिमा है। तो मैं रात को फिर से बाबा को भोग लगवा रही थी। तो जैसे ही मैंने बाबा के चरणों को छुआ तो मेरा ध्यान गया कि बाबा के चरणों के पास एक नारियल रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैं बाबा का स्वरूप लेके आई थी, द्वारका माई स्वरूप जो शिरडी से लेके आई थी। और ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर नारियल रखा हुआ है। ये 10 दिन हो गए थे हमें आए, उसके बाद भी मेरा यहाँ पे कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन उस दिन मैंने फिर से सवाल किया बाबा से कि बाबा क्या मैं ना समझूं। और फिर जैसे ही मैंने भोग लगवा के बाबा के चरण स्पर्श किए तो मुझे उस दिन ही ये नारियल दिखाई दिया। उस दिन ये नारियल दिखाई दिया तो मुझे लगा कि बाबा ने आज मैंने, क्योंकि मैं तो बीच में भूल ही गई थी कि बाबा से मैंने कोई ऐसा सवाल किया है। और जब मैंने दोबारा से बाबा से उसी दिन अगले वीरवार जो आया तो मैंने 2 बार ये सवाल कर लिया। एक जब मैं पढ़ रही थी सच्चरित्र तब मैंने बाबा से पूछा कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। और जब मैं नैवेद्य अर्पित कर रही थी तो मैंने बाबा से पूछा तो अच्छा ना समझूं। और जैसे ही मैंने बाबा के चरण स्पर्श किए तभी मेरा ध्यान यहाँ पर पड़े नारियल पे गया। तो मुझे लगा कि मेरे सवाल का जवाब मिल गया आज, जबकि 10 दिन हो गए थे, मेरे माइंड से वो बात जा चुकी थी और ये नारियल भी मुझे 10 दिन से नहीं दिखा था। और जब फिर मुझे वो क्वेश्चन याद आया अपने मन में, हालांकि मैं भूल गई थी लेकिन मेरे बाबा नहीं भूले थे। और मेरे बाबा ने मुझे, जब मैंने दोबारा से पूछा बाबा से कि हाँ मुझे ये, जब मुझे अपना सवाल याद आया और बाबा से पूछा मैंने कि तो उसका जवाब नहीं दिया आपने, तो बाबा ने मुझे इस तरह से जवाब दिया। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और देखिए ना, तो बाबा ने कितने प्यारे तरीके से, प्यारे अंदाज से, बाबा वहीं से मेरे साथ आए, नारियल को लेके आए और मेरे सवाल का जवाब दिया। तो इतने प्यारे हैं हमारे बाबा, और आपके भी सवालों का जवाब देंगे। आप बाबा से बातें करके देखिए। कहते हैं ना कि जब अकेले हो तो बाबा से बात किया करो, जब सबके साथ हो तो बाबा की ही बात किया करो। जब आप ऐसा करेंगे तो बाबा आपके भी सवालों का जवाब देंगे और आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिलेगा। अगर आपके पास भी अपना ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। साई की फुलवारी चैनल में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस पर फ़ोन करके, मैसेज करके अपने एक्सपीरियंस है जो साझा कर सकते हैं। तो हम जन जन तक पहुंचाएंगे साई की फुलवारी चैनल के माध्यम से आपके अनुभवों को, और बाबा का जो लीलाएँ हैं वो घर घर तक पहुँचे, ऐसी हमारी इच्छा है। और इसमें आप हमारा सहयोग ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।